20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी पेपर लीक को लेकर एक प्रदर्शन शुरू हुआ, याद है ना? 28 जून को सोनम वांगचुक उस मंच पर अनशन पर बैठे। एक मांग थी, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और आज क्या तारीख है? 25 जुलाई। आज दोपहर 2:18 पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक्स पर एक लेटर पोस्ट करते हैं और लेटर 2 पन्नों का, दूसरे पन्ने में अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। इस इस्तीफे के ऐलान के साथ सबकी नजर सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बैठक की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि मांग एक थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मतलब थी तो बहुत सारी, लेकिन जो सबसे मुख्य मांग थी वो ये थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों की जो 3 मांगे थी, क्या थी? 20 जुलाई के प्रदर्शन से जुड़े जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन पर अगर कोई केस है तो वो हटा दिया जाए, केस ना हो। इस पर सरकार ने शुक्रवार को सहमति दे दी थी। दूसरी मांग थी, जिन बच्चों ने पेपर लीक की वजह से आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इस मांग पर भी सरकार ने अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन असल मसला था तीसरी मांग पर अटका, और वो मसला क्या था? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और आज ये इस्तीफा हो गया। देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे स्वीकार भी कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। इससे पहले जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इंतजार इस बात का हो रहा था कि क्या सीजेपी की तरफ से कोई और मांग सामने रखी तो नहीं जाएगी। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन चलता रहेगा या फिर उसके ऊपर पूर्ण विराम लग जाएगा। सीजेपी और सरकार के बीच बैठक 4 बजे शुरू हुई, और जब बैठक खत्म हुई, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका एक साथ एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिखाई देते हैं। 36 दिन से चल रहे प्रदर्शन को उसी मंच से खत्म करने का ऐलान भी कर दिया जाता है। आप सुनिए उस बयान को। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे, और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े। इस बयान से पहले जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर जंतर मंतर के मंच पर पहुंची, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंच पर उनके रिएक्शन को देखकर लग रहा था जैसे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो जीत मिल गई। और जोश में दीपके यहां तक कह गए कि अगर हम झुकेंगे नहीं तो किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो सियासी पार्टियां इस आंदोलन को सीधे तौर पर समर्थन दे रही थी, यानी आम आदमी पार्टी, उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रधान के इस्तीफे की खबर के फौरन बाद अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया। हमेशा ब्लू कॉलर वाली ढीली ढीली शर्ट में दिखने वाले अरविंद केजरीवाल आज जेनजी के रंग में रंगते हुए दिखे। टी शर्ट में वीडियो बनाया ताकि थोड़ा कूल भी लगे, और कह दिया सरकार के अहंकार को तोड़ दिया छात्रों ने। सुनिए। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने
चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे, ये जीत की जो गवाही है वो जंतर मंतर से आई। केजरीवाल ने कहा कि सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगता रहा और ये सरकार अहंकारी है, ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया। लेकिन उनकी पार्टी भी बच नहीं रही है। पंजाब में बुजुर्ग पर पुलिस की लाठी को भी अहंकार की ही लाठी माना जा रहा है। दिल्ली की तेज हवाओं के बीच बरनाला की इस तस्वीर पर धूल नहीं जम सकती है और डीएसपी को सस्पेंड करने से काम चलेगा नहीं, ये भी जनता अच्छे से जानती है। पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, उन्हें इस तस्वीर पर जवाबदेही तो लेनी होगी। लेकिन अभी तो विपक्ष के जश्न का वक्त है, इसीलिए केजरीवाल के बाद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मीडिया के सामने आए और कह दिया जो हुआ वो तो होना ही था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। पंजाब में आने वाले 6-7 महीने में चुनाव हैं। केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों को लगता है कि छात्रों के आंदोलन से वोट का रास्ता भी तैयार हो सकता है और इसीलिए क्रेडिट वाली होड़ है कि सब आए, फटाफट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, मीडिया के सामने आए। अगर मीडिया के सामने नहीं आए तो फिर एक वीडियो बनाकर सबके सामने रख दिया। पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, मत भूलिए। इसीलिए अखिलेश यादव भी छात्रों की इस जीत को बदलाव की शुरुआत की तरह देख रहे हैं। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या बीएचयू रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। विपक्ष के बयानों को देखकर आज रील्स बन रही हैं। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, लेकिन इस आंदोलन ने जो रास्ता दिखाया वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खत्म नहीं होगा। यह सरकार ने तय कर लिया है, क्योंकि शुक्रवार को जिसके जिम्मे नीट यूजी की परीक्षा थी, यानी एनटीए, उसके 47 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उससे पहले सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाकर नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त कर लिया है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो गया है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जिन जिन ने लापरवाही की या जिन जिन की लापरवाही की वजह से नीट पेपर लीक हुआ, उन सबको अपना पद छोड़ना पड़ा। अब उस पेपर लीक को रोकने के लिए सोमवार को संसद में पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करेंगे। इसके बाद मोदी सरकार के खाते में एक और पन्ना जुड़ेगा, जो बताएगा कि भारत में पेपर लीक इकलौता गुनाह है, यानी उसकी कैटेगरी पेपर लीक वाली होगी, जिस पर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। इससे पहले स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी खास क्राइम के लिए या उसकी सुनवाई के लिए नहीं था, और वो अगर था भी तो उसमें ये फिक्स टाइमलाइन नहीं थी कि 3 महीने में उसकी सुनवाई होगी। इन बदलावों के बीच असल परीक्षा अब विपक्ष की है। जो विपक्ष अपने दम पर नीट पेपर लीक मुद्दे पर आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया, सोनम वांगचुक और सीजेपी को विपक्ष की जगह लेनी पड़ी। उस विपक्ष को भी अब ऐतिहासिक बदलाव में हिस्सेदार बनना है, क्योंकि सरकार पर पेपर लीक पर संसद में बिल पेश करना है। ट्रेजरी बेंच से खड़े होने वाले सांसद इतिहास की बातें दोहराएंगे, बताएंगे कि 2011 में AIEEE का पेपर लीक हुआ। आरोप थे कि उत्तर प्रदेश में 6-6 लाख में ये पेपर बिक रहे थे।
तब देश के शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल थे। उसी दिन फिर से पेपर करवा भी दिया। ना कोई जांच हुई, ना कोई इस्तीफा हुआ। उस वक्त अगर पेपर लीक की दीमक का इलाज हो गया होता तो शायद आज ये बीमारी इतनी बड़ी और गंभीर ना होती। और जब सत्ता पक्ष इतिहास के पन्नों से ये दस्तावेज निकालेगा तो कांग्रेस समेत विपक्ष कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब संसद में देखने को मिलेगा, क्योंकि चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले क्रेडिट की लड़ाई है। इस्तीफा हुआ तो किसकी वजह से हुआ? सोनम वांगचुक के कारण या सीजेपी के कारण, छात्रों की आवाज के कारण, राहुल गांधी के कारण, अखिलेश यादव के कारण? किसके कारण? हीरो कौन, ये क्रेडिट लेने की लड़ाई। और दूसरी तरफ सीजेपी के तमाम प्रवक्ता जो मंच पर मौजूद थे वो ये कहते रहे कि ये छात्रों की लड़ाई है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि न्यूज की पाठशाला में आज एक गेस्ट प्रोफेसर की एंट्री हो चुकी है। हमारे साथ लेखक, जाने माने राइटर चेतन भगत जुड़ चुके हैं। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप चूंकि न्यूज की पाठशाला के गेस्ट प्रोफेसर हैं, पहला रिएक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए यही कि हैप्पी एंडिंग है। कोई भी कहानी की अगर हैप्पी एंडिंग हो जाए तो अच्छी बात है। दोनों साइड एक तरह से जीत गई हैं। मेरे को लगता है बच्चों की तो बहुत बड़ी जीत हुई है। ये जेनजी ने करके दिखाया है। मैंने अपने शो किए हैं जेनजी पे पहले, और हमने कई बार सोचा है कि जेनजी बस अपने फोन में ही घुसी हुई है, कभी फोन छोड़ के कुछ करेगी भी कि नहीं। तो इन्होंने वो कर दिखाया है जो शायद अभी उससे बड़ी वाली जनरेशन नहीं कर पाए, और शांति से किया है, लार्जली शांति से किया है, और हंसी मजाक से किया है, लेकिन डटे भी रहे हैं। तो ये उनकी जीत है, डेफिनेटली उनको मैं मुबारक देता हूँ। लेकिन ये सरकार ने भी इस पे एक्शन ले लिया रिलेटिवली जल्दी। आई वुड स्टिल से एक हफ्ता और पहले कर सकते थे, पर कंपेयर टू 2011 से आप कंपेयर करें तो जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत देर तक चलने दिया था अन्ना का आंदोलन। वो बढ़ता गया, फिर कभी जेल में डाला, कभी रात को रामलीला, आपने तो कवर किया था, आपको याद है, बहुत खिंचता गया था। ये मतलब संडे आने से पहले सरकार को पता था संडे बहुत बड़ा होगा, और अगर 5-10 लाख बच्चे दिल्ली में आ जाते, 5-10 लाख की संख्या इंस्टाग्राम के हिसाब से कुछ नहीं है, लेकिन अगर फिजिकली ग्राउंड पे 5-10 लाख बच्चे आ जाएं, और अब की बार पुलिस को तो खास इंस्ट्रक्टर ने लाठी क्या तुमने उंगली भी नहीं उठानी है। तो जब 5-10 लाख बच्चे आ जाएं और उनके ऊपर कोई मैनेज करने वाला नहीं है तो कुछ भी हो सकता था। लाइक रील बनाने वाले बच्चे जिनको रील बनानी है वो किसी के घर घुस सकते, कुछ भी कर सकते थे। तो संडे से पहले ही गवर्नमेंट ने कर दिया, ना सिर्फ किया, इस्तीफा दिया, और साथ में एक टेबल पे बिठा के उनसे भी कहलवाया कि भाई प्रोटेस्ट खत्म हुआ है। एक देखिए अराजकता, अनैर्की, हालांकि हम सब स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं और स्टूडेंट के प्यार के लिए मैं कह रहा हूँ, देश में एनार्की होना भी अच्छी बात नहीं है ज्यादा, क्योंकि हमें बाहर के लोग यहाँ पे पैसे लगाते हैं, तभी तो नौकरी आएंगी। नौकरियां कब आएंगी? जब कोई फैक्ट्री डलेगी, जब कोई अमेरिकन कंपनी आएगी, तभी तो वो नौकरियां निकालेंगे। अब अगर वो दिखेंगे कि सड़कों पे लोग प्रोटेस्ट ही चले जा रहे हैं तो बोले चल अगले साल देखते हैं यार, अभी रहने देते हैं। तो वो भी ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो सरकार ने भी ज्यादा लंबा नहीं खींचा है। होपफुली सरकार ने बहुत सारे कदम भी लिए हैं, और बच्चों की तो जीत है ही, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। इमेजिन, मुझे याद है वो साल भर पहले हमारा प्रोग्राम जिसमें हम यही सोच रहे थे कि जेनजी मतलब क्या ही सोचती है, क्या ही करती है। नाम भी सोचिए आप, कॉकरोच जनता पार्टी, और वो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने का वो दबाव सरकार पर बना देगी, जो कि ट्रेंड ही नहीं रहा। इस सरकार में कभी कोई ट्रेंड ही नहीं रहा कि इस्तीफा कोई मंत्री दे देगा। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? इज इट सीजेपी? इज इट सोनम वांगचुक? इज इट कलेक्टिव? किसको? हाँ, किसको देना चाहिए? मार्क जकरबर्ग को, जिसने इंस्टाग्राम बनाया है या खरीदा था। फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम किसी और का ऐप था, इंस्टाग्राम फेसबुक ने खरीदा था, क्योंकि इंस्टाग्राम की बड़े यूनिक फीचर है। एक तो ये कि जितना इसमें ऊट पटांग चीज होती है ना रूबिका जी, उतना वो चलता है। 100 गुजराती लोग आईफिल टावर के आसपास नाच रहे हैं, वो रील चल जाएगी। ठीक है, एक आदमी 100 बर्गर खा रहा है, वो रील चल जाएगी। कुछ उल्टा पुल्टा होना चाहिए जो आपको रोज नहीं दिखता, वो दिखे। तो इस बार एक्चुअली ये इस्तीफे तक नौबत नहीं आनी थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि अब जो हुआ अच्छा हुआ, मैं किसी के गलती नहीं अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूँ। अगर वो विजुअल ना आया होता जिसमें एक हृष्ट पृष्ठ दिल्ली पुलिस के कॉप्स, दिल्ली पुलिस के पुलिसमैन
राइट गियर पहन के, हेलमेट, वाइजर, जैसे पता नहीं किससे बच रहे हैं, और आर्मर, बुलेट प्रूफ चीजें पहन के, डंडा लेके इतना मोटा 16 साल की लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि वो कम ही इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ, ऐसा नहीं कि बेतहाशा हो रहा था, लेकिन वीडियो बन गया ना। नहीं, वो तो एल्गोरिथम है ना, यस वी नो इट, और हमने वो करोड़ों लोगों ने देख लिया, और इस पर हमने अगर वो ना बकायदा, होता, चेतन जी, हमने इसके ऊपर एक शो किया था कि कैसे एक पिक्चर, उसका ना आगे देखा आपने ना पीछे देखा, एक मासूम सा बच्चा दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में लट पड़ा हुआ है और वो आंखें उसकी एकदम आंसू से भरी हुई है, लेकिन ठीक उससे पहले थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो यही लड़का था, उसके हाथों में पेपर स्प्रे था जो पुलिस के मुंह पर वो छिड़क रहा था, बट दैट डिड नॉट। तो ये तो होता ही है। और ये क्या हो गया कि जब इंस्टाग्राम का ये आया तो सब बच्चे सुबह उठे, उन्होंने देखा यार ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे जैसे बच्चों के ऊपर ऐसे, और देखा जाए तो बच्चों की मांग तो जायज थी। बच्चों ने क्या मांगा था? मेरिट ही मांगा था ना, ये तो नहीं मांगा था हमें और रिजर्वेशन चाहिए, हमें गारंटीड जॉब चाहिए, हमें मंथली पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं मांग रहे थे। लीक नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल, यार ये कैसा देश है, ये कैसी सुपर पावर बनेंगे हम जो लीक पेपर लीक कर करके तो बनेंगे डॉक्टरों, कैसे डॉक्टर बनेंगे जो लीक करे हुए पेपर से आए हैं। तो वो जाति ज्यादा हो गई और वो मिसकैलकुलेशन हुआ और उस वजह से भड़क गया, जिसे कहते हैं ना, और भड़का कहाँ? इंस्टाग्राम पे आग लगी, क्योंकि जिन्होंने देखा फिर उन्होंने कहा हम भी जाके अपना प्रोटेस्ट करते हैं। मैं अपनी रील बनाता हूँ, मैंने रील बनाई, मेरे 200-300 फॉलोअर ने देखी, ये मजे ले रहा है, हमें भी बनाते हैं, हमारे को भी लाइक मिलेंगे। वो फैलता गया। अभी तो अन्ना आंदोलन से कहीं ज्यादा यहाँ पे भीड़ ऑलरेडी हो चुकी थी, और अगर संडे तक हम जाने देते, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप ये सोचो 15 अगस्त तक जाने देते हो, जो ज्यादा दूर नहीं है, तो पता नहीं क्या हो जाता, और लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू भी हो सकता था, गलत चीजें हो जाती। एक इस्तीफा ही मांगा था, इस्तीफा ही मांगा है, ये तो नहीं बोला कि उन्हें आप राजनीति से निकाल दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ रूबिका जी, एक इस्तीफे से कुछ नहीं होता है, लेकिन बात कई बार ये हो जाती है, नहीं सिंबॉलिक तो मेरी तेरी की बात हो जाती है, मेरी तेरी, अच्छा, लेकिन क्योंकि जो नहीं करते तो सीजेपी की हार है। लेकिन उसके बाद ये जो, मुझे पूरा यकीन है आप भी इंस्टा पे बहुत एक्टिव रहते हैं, आपको याद है ना वो प्रधानमंत्री का वो ऐसे करके उन्होंने जो एक रील बनाई थी, याद है? कि वो पहली बार किसी ने देखा कि अच्छा ऐसे भी कोई सेल्फी रील जिसे कहते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट आपको लगता है हुआ होगा? देखिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मतलब तो ऐसा था, है। नहीं, ओके, लेट मी जस्ट रीफ्रेम द क्वेश्चन। हर किसी को लग रहा था कि बीजेपी जो है ये राजनीति करती है राम मंदिर की, संस्कृति की, संस्कार की, ये जेनजी से कनेक्ट नहीं करती है, इसको समझ ही नहीं आता है कि जेनजी से कैसे कनेक्ट करना है, और बस कट टू दैट रील वाली, सेल्फी वाली रील जिसमें पीएम मोदी ट्राइज टू कनेक्ट हेलो फ्रेंड्स वाला, जो कि इतना वायरल हुआ, 30 करोड़ 30 लाख लास्ट जो मैंने देखा था, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई नई चीज बनाई ना उन्होंने। हालांकि मेरे पास एक रिकॉर्ड है, मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, लेकिन 2014 में जब वो नोकिया नए स्मार्टफोन आए थे, मैं उनसे एक बार मिला था और मैंने उनके साथ उनकी लाइफ की पहली सेल्फी लिया, और उन्होंने वो पोस्ट भी करी थी। हाँ, मैंने उन्होंने पोस्ट की थी, और उसमें भी वैसा ही पोस्ट था, वो नीचे से लेते हैं एक्चुअली। तो उस टाइम पे बड़े कम रेजोल्यूशन होते थे कैमरा के, लेकिन बात सिर्फ वीडियो की लेआउट की नहीं है, बात सिर्फ उसकी नहीं है। देखिए वो जब तक उनकी डिमांड नहीं पूरी हुई, ये प्रोटेस्ट नहीं बंद हुआ, लेकिन वो एक सिंबल है कि वो कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश तो करनी चाहिए, अब ये तो नहीं आप अगर ना करें तो फिर बोलेंगे इनको एरोगेंस है, इनको तो कोशिश ही नहीं करनी। कोशिश करें, देखो इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार बच्चों के अंदर जो गुस्सा आया था वो एक्चुअली पुलिस एक्शन की वजह से आया था। पेपर लीक्स का मुद्दा काफी देर से चल रहा है, लेकिन वो पुलिस एक्शन ज्यादा हो गया था, और उसके जो वीडियो थे वो बहुत वायरल हुए थे, और ये यूनिक प्रोटेस्ट है। ऐसा भी मैं ये भी बोलूंगा, सरकार इतना सोच रही है कि भाई अब तो हर बार लोग इस्तीफा मांगेंगे, हर प्रोटेस्ट ऐसा नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। आप और मैं कह सकते हैं कि भाई रसगुल्ले फ्री होने चाहिए, ठीक है, हमें हक है ना प्रोटेस्ट करने का। रूबिका और मैं जा रहे हैं भाई रसगुल्ले फ्री करो, जा सकते हैं, जंतर मंतर बैठ जाते हैं कल हम, कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा। हाँ, वो अट्रैक्शन थोड़ी लाना, वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये वाली हमें डंडे लगा के भगा भी देंगे तो, पर इसका फॉर्मूला पता है आपको? ये फॉर्मूला कौन बता सकता है और अच्छे से समझा सकता है? सौरभ दास हमारे साथ सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं, एंड ही इज राइट देयर ऑन स्क्रीन।